इससे पहले कि ये वाला वीडियो मैं आगे स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी से कुछ हफ्तों पहले पूना में एक पोर्शे से एक 17 साल के लड़के ने 2 लोगों की हत्या कर दी। ओके, मैं बीच में इस तरीके से इसलिए प्रकट हो गया हूँ क्योंकि पूरा वीडियो मैंने आज से 3-3.5 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करा था और उस दौरान में मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं एडिट कर पाऊँ इस पूरी वीडियो को। बट उसमें बहुत कुछ बदल गया। एक नए सरकार के मतलब कहते हैं ना, एक पूरा इलेक्शन में रिजल्ट आ गया, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। वो 17 साल का लौंडा हमारा फ्री घूम रहा है, ही इज़ आउट ऑन बेल आफ्टर गिविंग अ गॉड डैम ऐसे। पेरेंट्स के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ग्रैंडफादर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, जिन्होंने पूरा केस को दबाने की कोशिश करी, पूरी तरीके से सबूतों को सैबोटाज करने की कोशिश करी, क्या हुआ उनका पता नहीं। तो मुझे नहीं पता कि अब शायद हम लोगों में थोड़ा सा आक्रोश बचा हुआ हो, उसको वापस हम उजागर कर सके। इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना ILU एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लोगो यूनिट लगा के रख रहा हूँ ताकि एटलीस्ट हमें विक्टिम्स का नाम याद रहे। ये पूना पोर्शे केस लिख के हम उसे साइड में ना हो जाए, बिकॉज वो 24 साल के लोग हैं ना, वो इंसान थे जिन्हें 2 लोगों को मारा है। सेम हमारी तुम्हारी उम्र के लोग, कल को हमें मार दिया जाएगा ना तो हमको भी ऐसे ही लोग याद रखेंगे कि दिस स्ट्रीट एक्सीडेंट, दिस सिटी एक्सीडेंट, दिस कॉलोनी एक्सीडेंट। कल को क्या पता हम लोग मीम बन जाए भाई, अरे तुम्हारे साथ तो जनकपुरी केस हो गया, तुम्हारे साथ तो अहमदाबाद केस हो गया। मैं वो थिंग इसकी शायद ये रखने से जो बचा कुचा एंगर हमारा सप्रेस हो गया था विद ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इन द कंट्री, एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग दैट बैक because our justice system rely on us, that how angry we are. So I hope it's time to get involved in this situation again, and I'm just keeping it over here. I hope you are not getting bothered with it, and thank you. Please enjoy the video. Oh my god, Harsh Benewal is so cringe. यार ये पूरब जाके कितनी क्रास एक्सप्रेशंस है भाई, मतलब एक्सट्रीमली चीप, राउंड टू हेल। छी यार, वो कितना ज़्यादा वल्गर है। अच्छा, वल्गर है तो ये बताओ ये क्या है? भाई साहब, इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। क्या हुआ? बहन डर गई। ऐसा क्यों है कि ये वल्गैरिटी का ठेका सिर्फ यूट्यूबर्स ने ले रखा है, और जो वल्गैरिटी है वो अब कल्ट बन चुका है बॉलीवुड में। इसको हम लोग याद करते हैं कि अरे यार उस ज़माने कॉमेडी, उस ज़माने की ये चीज़ें, वो एक्सप्रेशंस। अब के ज़माने में, अब के एक्टर्स में वो बात ही नहीं है। हमारे ज़माने में अबे चुप ना लौड़िए। तो क्या है ये कल्ट? वैसे गूगल की माने तो अ कल्ट इज़ अ स्मॉल रिलीजियस ग्रुप दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लार्ज एंड अ मोर एक्सेप्टेड रिलीजन एंड दैट बिलीव्स regarded by many people as extreme or dangerous. अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। खैर, मैं वैसे ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि एल्विश इज़ लाइक गोविंदा, नथिंग क्लोज टू दैट इज़ फॉर श्योर। पर बॉस, कल्ट तो है इन यूट्यूबर्स का, क्योंकि एक तरफ ये लोग YouTube की लिमिट्स पुश करते ही चले जा रहे हैं। एक तरफ तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन टाइम के साथ और कम होता जा रहा है। 1 मिनट नहीं 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, 30 सेकंड की नहीं 15 सेकंड की वीडियो बनाओ। अरे वीडियो क्यों, तू बस भैंचो जिफ ही बना दे। पर एक तरफ ये लोग हैं 30 मिनट 40 मिनट 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं और 15-15 मिलियन व्यूज़ लेके जा रहे हैं। मजाक है क्या भाई? ये चूतिया गोविंदा को हर्ष बेनीवाल से कंपेयर कर रहा है। हर्ष बेनीवाल से शायद हाँ कर रहा हूँ कंपेयर। इनफैक्ट सिर्फ गोविंदा को ही नहीं, अनुपम खेर, राजपाल यादव, परेश रावल, असरानी, अक्षय कुमार और अन्य ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी फिजिकल कॉमेडी के साथ हमें भरपूर एंटरटेन करा था 90s एंड अर्ली 2000 की एज में। तुम ही सोचो, क्या अभी इंडस्ट्री में कोई भी फिजिकल कॉमेडी कर रहे हैं? फिजिकल कॉमेडी जैसे अक्षय कुमार करते थे, जैसे जॉनी लीवर करते थे, वैसी कॉमेडी शायद अभी भी सिर्फ अक्षय कुमार, जॉनी लीवर और राजपाल यादव ही कर रहे हैं।
क्योंकि वो सारी कॉमेडी काफ़ी डेटेड हो गई थी। वेल, शायद हो गई हूँ, हु नोज़। अब के टाइम में सिर्फ सिचुएशनल कॉमेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हॉरर कॉमेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विच इज़ ग्रेट इन इट सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग स्त्री या फिर भेड़िया एक अच्छी फिल्म नहीं थी, बेहद खूबसूरत गज़ब पिक्चर है, मुझे बहुत मज़ा आया। पर ये ओवर द टॉप कॉमेडी जैसे अक्षय कुमार की थी, गोविंदा की थी, ये वाली कॉमेडी कौन कर रहा है? इस तरह के स्टेप्स कौन कर रहा है बॉस? हु इज़ दिस वेल कोऑर्डिनेटेड एंड मतलब अपनी पूरी बॉडी का इस तरीके से कॉमेडी में अब कौन इस्तेमाल कर रहा है? डोंट से कार्तिक आर्यन, ओके? आई फकिंग टेक योर लाइफ। नो कार्तिक आर्यन, आई लाइक कार्तिक आर्यन एक्चुअली। एनी विच वे, और हम सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग की क्यों बात कर रहे हैं? एडिटिंग की, साउंड डिज़ाइनिंग की, डायरेक्शन की, स्क्रीन प्ले की, क्या कुछ भी वैसा ही है जैसा हम लोगों ने बचपन में प्रियदर्शन की फिल्मों में देखा था, हलचल में देखा था, माला माल वीकली में देखा था, हेरा फेरी में देखा था? कुछ भी वैसा है क्या अब? नहीं, क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें डेटेड हो चुकी थी और शायद हो चुकी हों। शायद हाँ, एक पॉइंट के बाद जब तुम्हारे स्टार्स बड़े हो गए थे तो उनको वही मतलब 20-21 साल वाली, 19 साल वाली हरकतें करते हुए देखना बहुत ही क्रिंज था। तो उनकी जगह कौन लेगा? नए एक्टर्स, नए बॉलीवुड के सितारे। अब बॉलीवुड में वो बात नहीं रही, पहले तो ये होता था, पहले तो वो होता था। एक तरफ हम बॉलीवुड से उम्मीद लगाए बैठे कि हमेशा कुछ नया करते जाओ, कुछ नया दिखाते जाओ, और एक तरफ हम ये चाहते हैं कि बॉलीवुड बैठ के वो पुराने नॉस्टैल्जिया को भी कैरी फॉरवर्ड करता रहे, कि हम अपना बचपन वापस से जीते रहें, वो वाली कॉमेडी से हम आगे ही ना बढ़ें। और ये सिर्फ जो बैरियर पुश करने का जिम्मा है सिर्फ बॉलीवुड पे क्यों डाल रखा है? और अगर हम ये वाली बात बोलते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड पे डाल रखा है तो हम कितनी तरह के और प्लेटफॉर्म्स को हम इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। शायद बॉलीवुड की कभी जिम्मेदारी थी ही नहीं कि वो वापस से वही पुराने अक्षय कुमार को लेकर आए। शायद अक्षय कुमार की फिर से हेरा फेरी कर लेने से कुछ खास फर्क पड़ नहीं जाएगा। शायद वो ये यूट्यूबर्स ही हैं जो कि वो पुरानी कॉमेडी को वापस लेकर आ सकते हैं, और ये यूट्यूबर्स शायद टेस्टिमेंट है कि यार वो पुरानी चीज़ें, इनफैक्ट कोई भी आर्ट फॉर्म डेटेड हो जाने का कोई मतलब होता ही नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूबर्स की सक्सेस को देखते हुए हमें पता चलता है कि शायद कोई भी आर्ट फॉर्म डेटेड होती ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग एज कि आउट ऑफ डेट हो गई, बहुत पुराना हो गया है। शायद बस उसको थोड़ी सी रीइन्वेंशन की ज़रूरत है। शायद हमारी स्टोरीज़ को थोड़ा और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में सेट होना ज़रूरी है। शायद उसमें से सिर्फ मिसोजिनी का हट जाना ज़रूरी था, पूरी स्टाइल ऑफ कॉमेडी को ही बैनिश करने की ज़रूरत नहीं थी। और यही काम तो ये यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टेंटली अपनी गेम को इतना अप करते जा रहे हैं, फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी टू एडिटिंग टू साउंड डिज़ाइन टू इवन VFX। मतलब भाई साहब किस टक्कर का काम कर रहा है राउंड टू हेल, किस टक्कर की एक्टिंग कर रहा है पूरव झा, कितना एक्सटेंसिव काम कर रहा है हर्ष बेनीवाल, और कितना एक्सटेंसिव कर रहे हैं वो हर यूट्यूबर जिसने अभी तक ये वाली बात प्रूव करके रखी हुई कि बॉस आज भी यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता है। क्या तुम में वो बात है कि तुम उतनी ही शिद्दत से उस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, क्योंकि मानो ना मानो दोस्त, अगर ये लोग ना होते ना तो फिज़िकल कॉमेडी ने तो शायद हम लोगों ने सिर्फ स्टैंड अप शोज़ में ही देखना था, और शायद कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडी या फिर दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी हमारे जो कंटेम्प्रेरी पॉप कल्चर में चीज़ें चल रही हैं उसी से ही तो पिकअप करती हैं। क्या पता शायद स्टैंड अप कॉमेडी भी फिज़िकल ना रहती, वो भी सिर्फ विटी ह्यूमर पे ही ज़िंदा होती, हु नोज़। जो कि मेरे को लेकर आता है इस पूरी वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, इससे मुझे क्या। ठीक है, हर्ष बेनीवाल ने वीडियोस बना के अपने लिए बहुत लैविश एंड बड़ा घर खरीद लिया, फेमस हो गए, ठीक है। पूरव झा ने गोविंदा को कॉपी कर लिया और अपनी मिमिक्री से वो फेमस हो गए, ठीक है, तो क्या। पर भाई मैं तो इतना अच्छी कॉमिक टाइमिंग है ही नहीं मेरे को तो कॉमेडी पसंद भी नहीं है इतनी। मैं क्या करूं जो कि मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊं? अच्छा काम बॉस, अगर 90s का गोविंदा मिसिंग है तो 90s का शाहरुख खान भी तो मिसिंग है, 90s का अक्षय कुमार का एक्शन भी तो मिसिंग है, नाना पाटेकर की कड़ाके एक्टिंग भी तो मिसिंग है। हाँ, शायद अभी कंटेम्प्रेरी में कोई भी उस तरह की एक्टिंग नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़े बहुत लवर बॉय ज़रूर हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर, पर कोई भी शायद नाना पाटेकर वाली कड़ाके एक्टिंग वाला कोई नहीं है। शायद वो तुम हो, शायद वो मैं हूँ, हू नोज़। शायद वो जो मैजिक, वो गैप
वो जो बॉलीवुड में कहीं ख़त्म हो गया ना, वो मैजिक अब शायद तुम्हारे अंदर बसता है। शायद बॉलीवुड की कभी जिम्मेदारी थी ही नहीं कि वो वापस से गुड ओल्ड टाइम्स लाए। अरे गुड ओल्ड टाइम्स क्यों लाना है बॉस? उससे इंस्पायर होके कुछ नया क्यों नहीं क्रिएट करना है? और शायद जब तक उनका ऊपर ये साउथ इंडस्ट्री वाला भी क्रेज़ रहेगा, शायद वो 90s को ब्रिंग बैक करेंगे भी नहीं। तो करेगा कौन? शायद वो तुम हो। ठीक है, तुम्हें कॉमेडी नहीं पसंद ना, एक्शन बनाओ। एक्शन नहीं पसंद तो ड्रामा बनाओ। ड्रामा नहीं पसंद तो हॉरर बनाओ। पर अभिनव भाई मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है। देखो भाई, अगर कॉमेडी बनानी होती तो भाई फिर तो मैं ये क्रिंज कॉमेडी कर लेता। बकचोदी तो कोई भी कर लेता है ना, कोई नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल है ये काम करना। पार्क में ये धेपिटी की एक्टिंग करते हुए अगर तुम कहीं पकड़े गए ना, कसम से मेंटल असाइलम में डाल दिए जाओगे। ये काम करने के लिए ना बहुत बड़ा मुगोटा होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? गोटों में, नसों में ना लोहा भरा होना चाहिए इतनी ज़्यादा बेइज्जती कराने के लिए। बातें करो आसान है। और क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पीछे ये मैंने जिनकी पेंटिंग लगाई है, ये है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की मैंने शायद सारी फिल्में नहीं देखी हैं, कुछ ही फिल्में देखी हैं, पर मैंने फिर भी इनका यहाँ पे पोस्टर क्यों लगाया है? पोस्टर नहीं, इनफैक्ट ये मेरी मदर ने पेंटिंग करी है। माई मदर ड्रू दिस फॉर मी। I don't know what is the right English. English speaking, not a children play. English speaking like a undertaker play. But what I'm trying to say, मैंने इनका यहाँ पे ये पेंटिंग क्यों लगा रखी है? वो इसलिए, वो याद दिलाने के लिए कि अभिनव, तुम्हारे पैदा होने से क्या, तुम्हारे बाप के पैदा होने से पहले भी पिक्चरें बन रही थी इस देश में। तुम्हारी 1/4 रिसोर्सेज में, 1/4 उन रिसोर्सेज में भी पिक्चरें बन रही थीं, और अभी भी पिक्चरें बन रही हैं। फ़ोन से भी बन रही हैं, कैमरा से भी बन रही हैं, दोस्तों के मारे हुए कैमरा या फ़ोन से भी बन रही हैं। जैसे मैंने बनाई थी अपनी पहली मूवी। तुम्हें क्रिंज लगती है ना चीज़ें? ठीक है, क्रिंज ही बनाओ कुछ ऐसा जैसा मैंने बनाया था। मैंने तो हॉरर भी बनाया, ड्रामा भी बनाया, रोमांस भी बनाया, फिर बाद में एक थ्रिलर भी बनाई। सब ट्राई किया हुआ है बॉस। विच ब्रिंग्स मी अगेन टू द सब पार्ट ऑफ दिस लास्ट टॉपिक, कि मैं हूँ तुम्हारी यहाँ पे हेल्प के लिए। नहीं है ना तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज, ठीक है, कुछ मैं अपनी तरफ से तुम्हें देता हूँ। मैं हूँ अभिनव शर्मा, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, फिल्म मेकर और एक एक्टर। और अगर तुम भी एक फिल्म मेकर हो और अपनी एक फिल्म बना रहे हो और तुम्हें एक एक्टर की कमी पड़ रही है, तो डू लेट मी नो। आई वुड लव टू वर्क इन योर फिल्म फॉर फ्री। एंड इफ यू हैव मेड अ फिल्म एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन एडिटर, then I will edit your film at a very nominal budget, which is like almost zero cost पे मैं तुम्हारी पूरी फिल्म एडिट कर दूंगा। तुम्हें राइटिंग में हेल्प चाहिए, कांटेक्ट करो बॉस, मिलके करते हैं ना, लिखते हैं ना कुछ। मैंने तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी और लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इनफैक्ट तुम मेरे को वहाँ से कांटेक्ट करो, उससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि तुम क्या हो। क्या तुम एक राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, क्या हो? जाके तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि अब एक पूरी कम्युनिटी की तरह बिल्ड होने लगे, ताकि फिल्म बनाना इतनी डरावनी चीज़ ना रहे हमारे लिए, ताकि फिल्में हमारी रहे, हमारे बारे में रहे। देखो, करण जौहर वाले पैसे तो नहीं है हमारे पास, पर अनुराग कश्यप जैसी हौसले तो हो सकता है ना कि किसी भी हालत में हो, जैसे भी हो, मिल के साथ में फिल्में तो बना सकते हैं। और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो बॉस, IFP का आ गया है 50 आवर्स फिल्म मेकिंग चैलेंज, जिसमें मैं तो पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। पर क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? और अगर करोगे तो क्या तुम मेरी टीम में आओगे और मेरे साथ फिल्म बनाओगे? और डिटेल्स जानने के लिए तुम IFP के इस वाले वेब पेज पे जा सकते हो। हाँ, उन लोगों ने मुझे कभी स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए, बट दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी फिल्म मेकर। तो अभी जाके रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर करवा लो। और जो वो मोटिवेशन ढूंढ रहे थे ना कि अब फिल्म बनाऊंगा तो तब फिल्म बनाऊंगा, अब बेटा सिर्फ 50 घंटे में फिल्म भी बनाओगे और क्या पता तुम जीत के भी आओगे। और अगर तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहते हो तो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या यूट्यूबर्स जेन्युइनली इतने वर्दी हैं कि उनको बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाए, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ कंपेयर किया जाए, या फिर ये लोग अपना ये छपरी कंटेंट बनाते हुए सही हैं, उसको ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कोई अगर टॉपिक अच्छा लगता है जिसके ऊपर तुम्हें लगता है कि वीडियो बननी चाहिए, वो भी जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी जाके तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 169 सब्सक्राइबर्स है ब्रो, कोई है ही नहीं,
टेंशन ही नहीं है, तुम्हारे सारे मैसेजेस का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलो आओ मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, कनेक्ट करो मेरे साथ लिंक्डइन पे और जाके कमेंट सेक्शन में जाकर लड़ लो एक दूसरे के साथ। ऑन दैट नोट